श्रीमत्सिद्ध भक्ति कायो सर्वम करोम्यहम् 9 बार नमोकार मंत्र। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, एलोरा के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। यह शब्द कैसे बना? किंचन और उसके आगे अ जोड़ा था, अकिंचन बन गया और इसके भाव को आकिंचन्य कहते हैं। शब्द का अर्थ समझेंगे। आकिंचन्य मन किंचित थोड़ा मात्र भी जहां पर नहीं रहता, जब कोई भव्यात्मा संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो जाता है और उस समय वह जो रत्नत्रय के आधारभूत हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी की शरण में जाकर के और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे संसार शरीर और भोगों से विरक्ति हुई है, मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ है, कृपया मुझे आत्म कल्याण के लिए दीक्षा देकर के, रत्नत्रय का दान देकर के मेरा कल्याण कीजिए। और जब वह भव्यात्मा पूर्ण रूप से गुरु महाराज के चरणों में समर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, और उस समय वह आचार्य परमेष्ठी उस भव्यात्मा की भावनाओं को देख करके, उसकी योग्यता को देख करके, उसकी क्षमता को देख करके अच्छी तरह से परीक्षा करके उस भव्यात्मा के लिए रत्नत्रय का दान देते हैं, यानी मुनि दीक्षा देते हैं।
उस समय जिस समय वह मुनि दीक्षा ग्रहण करता है और उस समय वह अपने मन में इस प्रकार के भाव को लिए हुए होता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। क्या समझे? इस संसार में मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार के जो भाव होते हैं और तदनुरूप आचरण होता है, उसी का नाम होता है आकिंचन्य, और यही धर्म कहलाता है। सभी प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके गुरु महाराज के चरणों में समर्पित होकर के और गुरु महाराज के माध्यम से कर कमलों से दीक्षा प्राप्त करके वह भव्यात्मा अकिंचनोहम आकिंचन्योहम माने मैं आकिंचन्य हूँ। संसारी प्राणी जितना ज्यादा पर द्रव्य का संग्रह करता है और उसके माध्यम से अपने को बड़ा समझता है और प्रसन्नता का अनुभव करता है। देखिए, संसारी प्राणी पर पदार्थों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करते करते जितना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है उतना ही अपने को बड़ा समझता है और उतना ही अपने को सुखी समझता है। लेकिन जिसको संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई है और वह जो पहले इकट्ठा किया था उस सबको छोड़ देता है। इकट्ठा तो धीरे धीरे करता है, लेकिन जब छोड़ने का अवसर आता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, तो धीरे धीरे नहीं छोड़ता, एक साथ सबको छोड़ देता है। और ये मैंने इकट्ठा किया था, यह वास्तव में मेरा नहीं है। संसारी प्राणी किन किन पदार्थों को अपना मानता है। इस बाह्य जगत में दो प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, एक चेतन पदार्थ और दूसरे अचेतन पदार्थ। चेतन पदार्थ का मतलब है जिसमें जानने देखने की शक्ति विद्यमान है, माने जितने भी परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र मंडली है, ये जो कोई भी, ये सब चेतन कहलाएंगे। और इसके अलावा जो नौकर चाकर हैं, पशु हैं, गाय भैंस हाथी घोड़ा, जिनको अपना समझ करके उसको अपने पास रखा था, तो ये चेतन पदार्थ को अपना समझता है और दूसरा अचेतन पदार्थों को भी अपना समझता है। अचेतन पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाए, उसे अचेतन पदार्थ कहते हैं। तो महाराज आप ही बताओ, अचेतन पदार्थ में क्या क्या आएगा? तो घर है, दुकान है, खेती है, प्लॉट है, गाड़ी है ना, मोबाइल है, घड़ी है, और भी जितनी भी सामग्री जिसमें जो चेतन नहीं है, वह सारे के सारे पदार्थ अचेतन कहलाते हैं। तो इन दोनों ही प्रकार के पदार्थों में जो पहले ये मेरे हैं, मैंने इन्हें इकट्ठा किया है, और इस प्रकार से उन पदार्थों के प्रति जो ममत्व भाव है, ममत्व बुद्धि है, होती कि नहीं? ममत्व बुद्धि का मतलब होता है ये मेरे हैं,
इस प्रकार की जो पर पदार्थों के प्रति बुद्धि होती है तो सर्वप्रथम वह भव्यात्मा इन सभी चेतन और अचेतन पदार्थों का त्याग कर देता है, क्योंकि आकिंचन होने के लिए, आकिंचन धर्म को प्राप्त करने के लिए सभी चेतन अचेतन पर द्रव्यों का त्याग करना अनिवार्य होता है। तो सारे के सारे चेतन अचेतन पर द्रव्यों से भिन्न वह अपने आप को समझता है और तभी वह दीक्षा लेता है, और दीक्षा लेने के बाद में उसे जो सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वह अद्भुत होती है। देखिए, सुख पहले भी समझता था, उन बाह्य परिग्रहों को चेतन अचेतन पदार्थों के संग्रह करने में सुख समझता था, लेकिन जब संसार से विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया, तो उनके त्याग में सुख समझ रहा है। बात समझ में आ रही है? पहले उन वस्तुओं को इकट्ठा करने में सुख समझ रहा था और अब इनको छोड़ने में सुख समझ रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही है? क्लियर है? क्लियर है आवाज? हाँ। तो अब देखिए, दृष्टिकोण बदल गया, वस्तु वही है। पहले उसमें ममत्व बुद्धि थी, ये मेरापन था, और यह समझ के कारण, इसी मेरेपन के कारण, इसी ममत्व बुद्धि के कारण से कर्मों का बंध करता था। अब वही पदार्थ, उसमें ममत्व भाव छोड़ दिया। पर पदार्थों को छोड़ना फिर भी सरल है, लेकिन उन पदार्थों के प्रति जो ममत्व बुद्धि है, जो ममत्व भाव है, उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। नहीं समझे? वस्तु को छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन उस वस्तु के प्रति जो हमारा ममत्व भाव है, मेरापन है, वह छूटना बहुत कठिन होता है। वह मोक्ष मार्गी उन पर पदार्थों को भी छोड़ता है और उनके प्रति जो अधिकार का भाव है, स्वामित्व का भाव है, उसको भी छोड़ता है। स्वामित्व भाव, मैं, ये मेरा है, इस प्रकार से जो स्वामित्व भाव है उसका भी त्याग करता है। पर पदार्थों को छोड़ करके उसके प्रति जो स्वामित्व भाव था उसको भी छोड़ता है, ममत्व भाव था उसको भी छोड़ता है। उसके बाद जब वह मुनि अवस्था को प्राप्त करता है और जब ध्यान में लीन होता है, उस समय वह विचार करता है, चिंतन करता है कि ये पर पदार्थ तो मैंने सब छोड़ दिए। जो मुझसे पृथक दिखाई देने वाले पदार्थ थे, चेतन अचेतन पदार्थ, उन सब का मैंने त्याग कर दिया। लेकिन अब जो शरीर है, जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ, यह शरीर भी मेरा नहीं है। तो फिर क्या करें? इस शरीर को निकाल के फेंक दें? नहीं, इस शरीर को निकाल करके नहीं फेंक सकते, किंतु इसके प्रति जो ममत्व भाव है, जो इसके प्रति, शरीर के प्रति आकर्षण है, जो शरीर के प्रति आसक्ति है, उसको कम करते करते जाते हैं और उसको, उस ममत्व भाव को छोड़ देते हैं। फिर वह मुनि महाराज इस शरीर को, पहले जब दीक्षा नहीं हुई थी, ये मेरा शरीर है ना, जो इसमें ममत्व भाव था, इस ममत्व भाव को छोड़ते हैं। पहले क्या करते थे? मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। इस प्रकार का जो हम बोलते थे और इस प्रकार का अनुभव होता था, वो सब छोड़ देता है। अब क्या कहता है? आहार के लिए जाते हैं तो मैं इसे खिला रहा हूँ। पहले क्या भाव आता था? मैं खा रहा हूँ,
बाद में जब भेद ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मा कभी खाती नहीं, आत्मा कभी पीती नहीं, किंतु इस शरीर में आत्मा है और उसके द्वारा रत्नत्रय की साधना करना है, इसलिए इस शरीर को खिला रहा हूं, इस शरीर को बिठा रहा हूं, इसे चला रहा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? चला रहा हूं। जिस प्रकार से ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसी प्रकार से मैं भी, आत्मा भी ड्राइवर के समान है और ये शरीर गाड़ी के समान है, मैं इसे चला रहा हूं। समझ में आ रहा है? और उस समय ये भाव उत्पन्न होता है, ये शरीर भी मैं नहीं हूं। दृष्टिकोण बदल जाता है, यह शरीर मैं नहीं हूं और यह शरीर मेरा भी नहीं है। सारे के सारे कार्य हो रहे हैं, जैसे कि तैसे सभी कार्य हो रहे हैं। भोजन भी हो रहा है, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अब दृष्टिकोण बदल गया। जो दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं और वह मेरा भी नहीं है। फिर मैं कौन हूं? जो देख रहा है वह मैं हूं। गुरुदेव के चरणों में गुजरात में एक तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर मेरा और मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी का गुरुदेव की संघ में प्रवेश हुआ था और प्रतिदिन वहां पर देवाधिदेव श्री संभवनाथ भगवान मूल नायक हैं, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते थे और पूजन के बाद अर्घ लेकर के आचार्य श्री के चरणों में जाते थे। यह प्रतिदिन का क्रम था। एक दिन जब अर्घ लेकर के आचार्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचे तो वहां पर एक गुफा है, चारों तरफ पत्थर है और गेट बनाया है और उस इतनी बड़ी गुफा है कि 5-6 लोग बैठ सकते हैं, 8 लोग ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। और वहाँ पर गुरुदेव रहते थे। जब अर्घ चढ़ाने के लिए गए तो एकदम आचार्य श्री बोलने लगे, तुम मुझे देख नहीं सकते। हम तो नए थे, हम दोनों थे और जब ऐसा आचार्य श्री बोला तो हम लोग डर गए, आचार्य श्री क्या बोल रहे हैं। फिर आचार्य श्री के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर आचार्य श्री ने कहा, तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम मुझे देख नहीं सकते, जिसे तुम देख रहे हो वह मैं नहीं हूं और वह मेरा भी नहीं है। इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से तुम मुझे देख नहीं सकते। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं और वह मेरा भी नहीं है। जो मैं हूं और जो मेरा है वह इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से तुम देख नहीं सकते। कितनी गहरी बात कही गुरुदेव ने। इन आंखों से क्या दिखाई देता है? बोलो। शरीर दिखाई देता है। उस शरीर जिससे तुम चर्म चक्षुओं के माध्यम से देख रहे हो वह मैं नहीं हूं और वह मेरा भी नहीं है। जो मैं हूं और जो मेरा है उसे तुम इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देख नहीं सकते। मैं कौन हूं? आत्मा हूं और उस आत्मा को इन आंखों के माध्यम से तुम देख नहीं सकते। कितनी अच्छी बात कही होगी। मैंने शरीर को भी अपना नहीं समझना, शरीर के प्रति ममत्व को त्याग देना। अरे ये शरीर कर्म के वजह से प्राप्त हुआ है, जब तक आयु कर्म है तब तक रहने वाला है। आयु कर्म समाप्त होते ही यह शरीर भी छूट जाएगा। संसारी प्राणी जो शरीर के प्रति राग भाव रखता है,
शरीर के प्रति मोह भाव रखता है, तो जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो रोता है, धोता है, चला गया। कौन चला गया? कौन चला गया? जाने वाला चला गया। जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, किंतु जाने वालों की याद आती है। अब देखिए, शरीर वही है, काशीवाल, शरीर वही है। अब शरीर में से आत्मा निकल गई। शरीर जैसा का तैसा पड़ा है। पहले आंखें देखती थी, आंखें आज भी हैं लेकिन देख नहीं रही। कान वही के वही है, पहले कान सुनते थे लेकिन आज कान सुन नहीं रहे। अब मुख है, वही जिह्वा है, पहले इसका स्वाद लेती थी, अब कुछ भी उसके मुख में डाल लो लेकिन स्वाद नहीं ले रही। यह नासिका सुगंध और दुर्गंध का अनुभव करती थी, लेकिन आज यह नासिका, यह घ्राण इंद्री सुगंध और दुर्गंध का कोई भी उसको ज्ञान नहीं हो रहा है। यह और कौन सी इंद्री बची? स्पर्श इंद्री छू करके ज्ञान प्राप्त करती थी, लेकिन आज इसको चिता पर रख दिया। अग्नि की ज्वालाएं उठ रही हैं, फिर भी उप नहीं कर रहा, क्योंकि उप करने वाला जो था वह चला गया है। जो देखने वाला था, जो सुनने वाला था, जो सूंघने वाला था, जो चखने वाला था, जो स्पर्श का अनुभव करने वाला था, वह चला गया। और जो चला गया वही वास्तव में आत्मा है। वही आत्मा है, और जो आत्मा है वही मैं हूं। बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ, वही मैं हूं। इसके शरीर के भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है वही मेरा है। मेरी आत्मा को छोड़ करके तीन लोक में मेरा कोई भी नहीं है। इस प्रकार की अनुभूति होना, इसे कहते हैं उत्तम आकिंचन्य धर्म। तो महाराज, हम तो घर में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, हमारे माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, और बाहुली भी हैं, और मित्र लोग भी हैं। हम सबके बीच में रहते हैं, तो क्या उन्हें छोड़ दें? क्या उनसे संबंध तोड़ दें? नहीं, उनसे संबंध रखना है। यह व्यवहार है। जो माता पिता हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र लोग हैं, इनसे व्यवहार करना है, लेकिन दृष्टि को बदलना है। जिनको ये मेरे हैं, इस प्रकार की जो भावना थी, उनके प्रति जो इस प्रकार की आस्था थी, उसमें परिवर्तन करना है। यह मेरे हैं, ऐसी जो धारणा थी, अब उनको उसको क्या करना है? बदलना है। ये सब है, व्यवहार से ये सब मेरे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो मेरी आत्मा को छोड़कर मेरा कोई नहीं है। अब बताओ बच्चों, कोई बच्चे 10 साल के हैं, कोई 12 साल के हैं, कोई 15 साल के हैं। अब 15 साल पहले आपका जन्म हो गया। अब जन्म होने के बाद में ए आई ए बाबा संबंध जुड़ गया। इसके पहले आई बाबा कहाँ थे? और वही थे, लेकिन उस समय आई बाबा नहीं थे, माँ बाप नहीं थे। जन्म होने के बाद उनसे संबंध जुड़ गया। उसके पहले कोई दूसरे माता पिता होंगे, उसके पहले कोई दूसरे माता पिता होंगे, और जब तक इस शरीर का संबंध है तब तक इनको माता पिता आदि परिवार के लोगों से संबंध मानते हैं। और जैसे ही हम
यहाँ से विदा ले लेते हैं, उस समय हमारा दूसरे लोग के साथ संबंध हो जाता है, दूसरे माता पिता होते हैं, दूसरे भाई बहन रहते हैं, सब कुछ बदल जाता है। यह सब जो क्रम चल रहा है, अनादि काल से यह क्रम चल रहा है, यह क्रम अनादि काल से चल रहा है। लेकिन इस क्रम के बीच में जो मैं आत्मा हूँ, जो पहले भी था, आज भी है और अनंत काल तक रहने वाला है, वह मेरा आत्मा शाश्वत है। कैसा है? शाश्वत है। शाश्वत किसे कहते हैं? जो न कभी बनता है और न कभी मिटता है, उसका नाम शाश्वत होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो मैं शाश्वत आत्मा हूं। जितनी अनंत काल से, अनादि काल से जितनी पर्याय छोड़ करके आया हूं, कर्म के उदय से कभी नरक की पर्याय मिलती है, कभी देव की पर्याय मिलती है, कभी पशु पक्षी बन करके जन्म लेता हूँ और कभी मनुष्य बन करके जन्म लेता हूँ, और आयु पूरी होते ही ये सब पर्याय छूट जाती हैं और पर्याय छूट जाती है, लेकिन आत्मा छूटती नहीं। मरने के पहले भी जो मेरा था और जन्म के पहले भी जो मेरा था और मरण के बाद भी जो मेरा रहेगा, मेरे साथ रहेगा, वही आत्मा मैं हूं और वही आत्मा मेरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शरीर कब मिला, जन्म के बाद कब तक रहेगा, मरण तक रहेगा, लेकिन जन्म के पहले भी जो था, अनंत काल बीत गए, अनादि काल से लेकर के जो था और आज भी है और मरने के बाद भी मैं रहूंगा। मेरा अस्तित्व कभी मिटा नहीं है और कोई ऐसी शक्ति नहीं है दुनिया में जो मेरे अस्तित्व को मिटा सके। कोई शत्रु इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन आत्मा की कभी टुकड़े टुकड़े नहीं होते। कोई अग्नि इस शरीर को जला करके भस्म कर सकती है, लेकिन आज तक कोई ऐसी अग्नि पैदा नहीं हुई जिसने मेरी आत्मा को जलाया हो। ऐसी कोई अग्नि नहीं है जो मेरी आत्मा को जला सके। कैसा लग रहा है? गगन, दीक्षा लेने के भाव में अच्छी तरह से सुनो। कैसा लग रहा है? हाँ, तो मैं कौन हूं और मेरा क्या है, बस इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो बेड़ा पार है। जो मैं नहीं हूं उसको मैं कह करके अनादि काल से आए, और जो मेरा नहीं है उसको मेरा 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 माझा माझा कह करके हमने अनंत काल बिता दिए। और यह जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यह ज्ञान किसके माध्यम से प्राप्त होता है? जिनवाणी माँ के माध्यम से प्राप्त होता है, गुरु महाराज के माध्यम से प्राप्त होता है। और जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जिसको मैंने अपना समझ करके जोड़ करके रखा था, और जब गुरु के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको छोड़ने में देर नहीं लगती। इकट्ठा करने में बरसों लग गए, लेकिन जैसे ही गुरु के माध्यम से बोध प्राप्त हुआ, छोड़ने में क्या होता है? देर लगती? नहीं लगती। आचार्य श्री एक उदाहरण देते थे। मान लीजिए एक कोठरी है, कोठरी मतलब कोई रूम है, और उस हजारों वर्षों से बंद पड़ा है, और हजारों वर्षों से उसमें एक भी प्रकाश की किरण नहीं पहुंची, पूरा पैक है। अब उसको जब खोला और उसमें दीपक जला दिया, क्या हजारों वर्षों का अंधकार था? क्या उस अंधकार को निकालने के लिए हजारों वर्ष लगेंगे? बताओ, नहीं लगेंगे। क्षण भर में जैसे ही दीपक जलाया, अंधकार समाप्त हो जाता है और पूरी कोठरी प्रकाश से भर जाती है। उसी प्रकार से हमारा अंधकार, कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार अनादि काल से आत्मा पर अपना साम्राज्य बना करके बैठा है। अनादि काल से
अब इसको दूर करने के लिए भी इतना समय लगेगा? नहीं। जैसे ही गुरु महाराज का उपदेश प्राप्त होता है, गुरु महाराज की वाणी प्राप्त होती है, तो क्षण भर लगता है और वह अनादिकालीन अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। और जब ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को देर नहीं लगती। क्या देर नहीं लगती? उनको सही समझ, यथार्थता का ज्ञान हो जाता है। वास्तव में मेरा क्या है और मैं क्या हूं, इसका जब बोध हो जाता है तो फिर देर नहीं लगती। एक राजा था, एक छोटी सी कहानी सुना करके समाप्त करते हैं। एक राजा था और इसको दाह नाम का रोग हो गया। शरीर में दाह उत्पन्न होती थी। बड़े बड़े राज वैद्यों को दिखाया गया, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं हो पा रहा था। उसकी चिकित्सा अच्छे से नहीं हो पा रही थी। एक बहुत बड़ा वैद्य था, उसको बुलाया गया और उसने देखा इनको दाह ज्वर उत्पन्न हुआ है और इसके लिए यदि बराबर चंदन घिस करके, चंदन की लकड़ी घिस करके उसका लेप यदि पूरे शरीर पर लगाएंगे, है ना, 2-3 घंटे के बाद लेप लगाना, पुनः लगाना, तो इनके जो ज्वर दाह है, दाह ज्वर है, तो इनके शरीर की दाह शांत हो जाएगी। अब राजा की पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी। उस समय की बात है, उस समय एक पत्नी नहीं, बहुत सारी पत्नी होती थी। और वो सब बैठ गए क्या करने के लिए? चंदन घिसने के लिए। जब चंदन घिस रहे हैं तो आवाज आ रही थी। राजा को वह आवाज भी सहन नहीं हो रही थी। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ये आवाज किसकी आ रही है? उन्होंने कहा कि वैद्य जी ने आपके शरीर पर लेप करने के लिए, चंदन घिसने के लिए कहा है, तो आपकी जो रानियां हैं वह चंदन घिस रही हैं और उनके हाथों में चूड़ियां हैं। चंदन घिसने से वह चूड़ियां आपस में टकरा रही हैं, इसलिए उसकी आवाज आ रही है। तो जब रानियों को पता चला कि राजा को इन चूड़ियों की आवाज से भी तकलीफ हो रही है, त्रास हो रहा है, तो उन रानियों ने सारी चूड़ियां निकाल दी, मात्र एक एक चूड़ी अपने हाथ में रखी और चंदन घिस रहे हैं। राजा पुनः अपने मंत्री से पूछता है, क्यों, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? नहीं राजन, चंदन तो घिसा जा रहा है, लेकिन फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? तो जिन चूड़ियों की टकराहट से आवाज आती थी, आपकी रानियों ने एक चूड़ी को हाथ में रखा है, बाकी सारी चूड़ियां निकाल दी, इसलिए आवाज नहीं आ रही। जब राजा ने ये सुना तो उसके मन में चिंतन उत्पन्न हो गया। जो आवाज आती है, जो टकराहट होती है, तो एक से अधिक रहने पर होती है। अकेली चूड़ी अभी भी है, लेकिन कोई आवाज नहीं है, कोई टकराहट नहीं है, क्योंकि टकराहट हमेशा कम से कम दो के बीच में होती है। माने एक के बीच में कोई टकराहट नहीं, कोई आवाज नहीं, शांति है। ओह, ये संसार ऐसा है। यहाँ पर जो दूसरे लोग मिलते हैं तो वहां पर ये सारे के सारे संघर्ष होना चालू हो जाता है। अकेले में कोई संघर्ष नहीं होता। ओह, इस घटना ने राजा के अंदर
वैराग्य उत्पन्न कर दिया। एक अकेली चूड़ी है, देखिए शांत है, अकेले में शांति है, कोई आवाज नहीं है, किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। इस प्रकार से राजा को चिंतन चलता रहा और राजन विचार करता है, यदि मेरा यह रोग दूर हो गया तो मैं उस एकत्व को प्राप्त करने के लिए जाऊंगा, मैं उस एकत्व को प्राप्त करूंगा जिसको प्राप्त करने के बाद दुनिया के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। और यही हुआ, पुण्य का उदय आया, आत्मा के परिणामों में विशुद्धि बढ़ी और वह असाता शमन को प्राप्त हो गया। जैसे ही सुबह हुई और राजा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके शरीर का जो दाह रोग था पूरा का पूरा शांत हो चुका है। उन्होंने मन में रात्रि में संकल्प कर लिया, यदि मेरा यह दाह रोग दूर हो जाएगा तो मैं हमेशा एकत्व की अनुभूति करूंगा और एकत्व की अनुभूति के लिए मैं किसी गुरु की शरण में जाकर के दिगंबर दीक्षा लूंगा, रत्नत्रय को धारण करूंगा और उस एकत्व की, उस आत्म तत्व की आराधना करूंगा, अनुभूति करूंगा। और जब रोग समन हो गया, प्रातःकाल उसने सब जो राजपुत्र था उसको राज्य दिया, रानियों से भी सब उसे क्षमा याचना करके सबको समझा करके जंगल की ओर चला गया। और वहां पर जाकर के एक दिगंबर मुनि महाराज के चरणों में जाकर के, हे गुरुदेव, मैं भी आपके समान बनना चाहता, मैं भी मुनि बन करके उस एकत्व की अनुभूति करना चाहता हूँ, मैं आकिंचन धर्म की अनुभूति करना चाहता हूँ। भगवान, मैं सब कुछ छोड़ करके आया हूँ, आपके चरणों में मुझे स्वीकार कीजिए। और मुनि महाराज उनको भव्य जीव जान करके उनको दीक्षा देते हैं, मुनि बना देते हैं और मुनि बन करके वह आकिंचन धर्म की अनुभूति करते हैं। संसार में मेरा किंचित कुछ भी नहीं है। जिस राज्य पाठ रानी और जो कुछ भी था उसको अपना समझते थे, वह अपना नहीं है। अब मात्र शरीर बचा है, यह शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी एक दिन छूटने वाला है। इस प्रकार से राजा जब मुनि बन गए तो उनकी चिंतन धारा प्रारंभ हो जाती है। और मैं आकिंचन्य हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। कैसा लग रहा आप लोगों को? गोपटा वाले भाई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो जो लोग सब कुछ छोड़ करके आकिंचन धर्म को स्वीकार करते हैं उनको कितना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है, तो कम से कम आप लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, मित्रों के बीच में रहते हैं, रिश्तेदारी आदि सभी आपको निभाना पड़ता है, सबके बीच में रहो, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट तक बैठ करके यह चिंतन करो, ये जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है, पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है और एक दिन इन सब को छोड़ करके मुझे अकेले जाना है। इस प्रकार की अनुभूति, मतलब इस प्रकार का चिंतन करो। और मुझे कब वह आकिंचन धर्म प्राप्त होगा? जब मैं सबसे भिन्न, सब पर पदार्थों से और पर पदार्थों को छोड़कर और उन पर पदार्थों के प्रति ममत्व बुद्धि को छोड़कर अपनी आत्म तत्व की भावना करूंगा, आत्म तत्व का चिंतन करूंगा, कर पात्री बनूंगा, कर पात्र में आहार करूंगा, पद विहारी बनूंगा, पैदल चल करके मैं यात्रा करूंगा। इस प्रकार मेरे जीवन में यह घड़ी
कब आएगी। आप लोग भजन बोलते ना, इधर बोलते कि नहीं पता नहीं, मध्य प्रदेश वगैरह में बोलते थे, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सुना था, संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब आएगी। बहुत बड़ा भजन है, लेकिन मुझे एक ही पंक्ति याद रह गई, बहुत वर्ष हो गए सुन करके। संत साधु बन के बिचरूं, मेरे जीवन में भगवान वह घड़ी कब आएगी। बनूं या न बनूं, लेकिन भावना तो करो कि मेरे जीवन में भी वह घड़ी आए, मैं भी संत साधु बन करके इस धरती पर विचरण करो। हे भगवान, और मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जब मैं ध्यान में लीन हो जाऊं और जो जंगल के हिरण हैं या अन्य पशु हैं वह मुझको पत्थर की मूर्ति समझ के अपनी शरीर की खुजली मेरे शरीर से घिस करके खुजाएंगे। ऐसी एकाग्रता, ऐसी निश्चलता मुझे कब प्राप्त होगी। इस प्रकार से भावना तो देखो चले गए, बहुत अच्छा। आकिंचन धर्म देखो, जो दो होते ना, कुछ कान में कह दिया तो गया, ऐसा होता। टाइम आपका समय हो चुका है। इस सभी के जीवन में आकिंचन धर्म की सभी के जीवन में ऐसा अवसर आए कि सभी उस आकिंचन धर्म का लाभ ले सके और सभी के जीवन में वह आनंद की अनुभूति हो, सभी का जीवन परम आनंद को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो उत्तम आकिंचन्य धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वमंजमानस्य ममास्तु देवी त्वमंजमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांजिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 9 बार नमो करो।